हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और ये हनु का जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले का ब्लॉग है। मैं एडिट करके डाल नहीं पाई क्योंकि कल मैं चली गई थी घूमने अपनी जेठानी जी के घर पर और मैं लाइव करी थी वहाँ से। लेकिन आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन लोगों को मैंने घर दिखाया था जेठानी जी का, सभी लोगों से मिलवाया था। दोनों जेठानी थी मेरी वहाँ पर और हम दोनों थे, मैं और निधि मेरी देवरानी, हम 4 लोग थे। हम लोगों ने रीयूनियन का प्लान बनाया था तो मस्ती की थी बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने लाइव नहीं देखी हो तो कल की लाइव देख लेना, ठीक है। तो ये उससे एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो आज से मैंने लिया है नो चीनी चैलेंज, यानी कि नो शुगर चैलेंज, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ख़त्म सारे और अब सीरियसली मैंने लिया है चैलेंज क्योंकि भाई बहुत हो गया, काफ़ी वज़न बढ़ा लिया है। मैंने अपना वेट चेक किया था कल, मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया है, ठीक है। 10 किलो बहुत ज़्यादा होता है। अब तक 1-2 किलो बढ़ता था तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन यार एकदम से ना 10 किलो वेट बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझको। तो फिर अब मैंने ना सीरियसली चैलेंज लिया है, नो चीनी चैलेंज। बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना, शुगर नहीं खाना और देखूंगी अदरवाइज़ मैं गुड़ की चाय भी नहीं पीऊँगी, बिल्कुल बिना शुगर वाली मैं चाय पीऊँगी, ठीक है। तो अभी आप लोग भी ना मेरे साथ कुछ इस तरीके से चैलेंज ले लेना। लो कार्ब नो शुगर चैलेंज लिया है मैंने, तो इसका आज है डे नंबर 1। तो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने अपना वेट लॉस ड्रिंक लिया था जिसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जिसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया था, ठीक है। क्योंकि अभी देखो गर्मी शुरू हो गई है तो हम कोई गर्म ड्रिंक नहीं ले सकते, हमको ड्रिंक लेना है वो वाला जो कि हमको गर्मियों में फ़ायदा करे और हमारी बॉडी में से इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग को जो सूजन हो गई है और जो हम लोगों ने ऐसी चीज़ें खा के अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर लिया है ना, वो कम हो जाए। तो मैंने सौंफ और धनिया का पानी लेना शुरू किया है। इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको ब्लैक कॉफ़ी और देसी घी दिखाया था। आप इस वाले ड्रिंक में भी ना 1 चम्मच देसी घी डाल के पी सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती। सुबह सुबह देसी घी लेना बहुत अच्छा होता है। अगर आप डायरेक्ट 1 चम्मच देसी घी खा सकते हो ना तो बेस्ट है, और अगर नहीं ले सकते तो फिर गर्म पानी में या फिर जो भी आप ड्रिंक ले रहे हो सुबह सुबह उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के ज़रूर ले लेना। बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके फ़ायदे इतने अनगिनत हैं। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पीसीओडी को ठीक करता है। आप सब लोग हमेशा परेशान रहते हो ना कि दीदी पीसीओडी के लिए कुछ बता दो। देखो ये जो मैं आपको छोटी छोटी सी ना टिप्स बताती रहती हूँ ना, ये सब टिप्स बताने वाला मुझको कोई नहीं था, लेकिन मैं हूँ अब आप लोगों को बताने के लिए। तो आप लोग इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे ना तो बिना कुछ करे ही ना आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वेट लॉस ड्रिंक लेने के बाद मैंने और हनून दोनों ने पिया था। उसके बाद फिर हम दोनों ने पपीता खाया काट कर, वो पड़ रहा था, मैं फिर काम में लग गई थी, नहा धो के सफाई करके घर का झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा करके मैं किचन में आ गई थी और फिर मैं बना रही थी लौकी के कोफ्ते। वैसे ना कोफ्ते ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप शैलो फ्राई करके खा सकते हो लौकी के कोफ्ते बना के, क्योंकि बेसन और लौकी दोनों चीज़ ही वज़न कम करती हैं। अभी तो जैसे मैंने ये डीप फ्राई किया क्योंकि मैं इसकी सब्ज़ी बना रही थी, अदरवाइज़ आप ना नॉन स्टिक पे शैलो फ्राई भी कर सकते हो या लौकी के बेसन के चीले भी बनाकर खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। मैं जल्दी आपको ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि, और हनु को भी ना मैंने बोला है कि बेटा आप भी ना थोड़ा सा अपना वज़न कम करो। उसका वज़न भी ना वो थोड़ा ओवरवेट हो रहा है अपनी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ठीक है बट एज के हिसाब से थोड़ा सा ओवरवेट हो रहा है। उसकी हाइट ना एकदम से बढ़ गई है तो, लेकिन उसकी बॉडी फिजिक भी उसके हिसाब से ठीक है। बट मैंने उससे कहा बेटा थोड़ा सा ना आप भी अपना वज़न कम करो, तो आज से उसने भी मेरे साथ चैलेंज लिया है, वो भी हेल्दी चीज़ें खाएगा। और उसने कहा ठीक है मम्मी जो आप खिलाओगी, जैसे खिलाओगी मैं सब कुछ खाऊंगा, जो आप खाओगी वही मुझको देना। तो मैंने उसके लिए भी ना, मैं जो भी ऐसी चीज़ें खाऊंगी वही सब कुछ मैं उसको खिलाऊंगी। उसको भी मैं पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना खिलाऊंगी। और उसकी भी मैंने आज से चाय में चीनी बिल्कुल बंद कर दी है। उसको मैंने हल्के गुड़ की चाय दी थी क्योंकि देखो मुझे आदत है, मैं पहले भी चीनी छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल, तो मुझे तो फीकी चाय पीने की भी आदत है, बट यार वो बच्चा है ना तो वो अभी कर नहीं पाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी मुझको हल्का गुड़ डालकर आप चीनी दे, वो चाय दे देना। तो उसको मैं अब दे रही हूँ हल्का गुड़ डाल के चाय, और मैं ले रही हूँ बिना चीनी की, ठीक है। क्योंकि देखो बिना चाय के तो काम नहीं पड़ता, बॉडी को आदत हो चुकी है चाय की, नींद सी आने लगती है अगर हम चाय नहीं पीते, सर में दर्द भी हो जाता है मेरे तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ना आधे घंटे की वॉक और आधे घंटे की एक्सरसाइज का लिया है चैलेंज। तो वॉक तो मैंने शुरू कर दी है पिछले काफ़ी दिनों से करना, अब एक्सरसाइज की बारी है जो कि डेली में इंक्लूड करनी है। मैं बीच बीच में छूट जाती थी, मेरी एक्सरसाइज मैं कर रही थी बट अब डेली करनी है।
तो ये कोफ्ते मैं कैसे बनाती हूँ कि लौकी को ना कद्दूकस कर लेते हैं और उसमें बेसन डाल देती हूँ मैं। इसका पानी वानी में कुछ भी नहीं निचोड़ती लौकी का, उसी में मैं बेसन डाल देती हूँ। हरी मिर्च वगैरह काट लो और जो भी मसाले आपको ठीक लगे आप वो डाल लो। और जो मैं जब मैं घी निकालती हूँ तो उसका जो मोमन बचता है ना उसको पानी में भिगो के पीस लेती हूँ और साथ में मैं टमाटर और हरी मिर्च भी पीस लेती हूँ। तो ये हमारी ग्रेवी का काम हो जाता है। तो ग्रेवी को बना लेंगे हम इसी तरीके से। इसमें तड़का लगा लेंगे हींग का, जीरे का, हल्दी मिर्च का, धनिए का। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें जो हमारे कोफ्ते हमने सेक के रख लिए ना उसको हम डाल देते हैं। पनीर से भी बढ़िया सब्जी लगती है इसकी, मतलब जैसे लोग पागल होते हैं पनीर की सब्जी के लिए, मुझे समझ में नहीं आता, बट आप इस तरीके से कोफ्ते बनाकर देखना ग्रेवी वाले, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको ना कोफ्ते ऐसे ही पसंद हैं। मेरी सासू माँ ना ऐसे बनाती थी कोफ्ते, जैसे पानी छोंक दिया मसाले वसाले डाल के और फिर उसमें कोफ्ते ऐसे ही डाल दिए, है ना। बट जब से मैंने ये वाले कोफ्ते बनाने शुरू किए हैं ना, सभी लोग ना वो वाले कोफ्ते भूल चुके हैं, सब यही वाले कोफ्ते बनाते हैं, मतलब बनाते हैं। और मेरी देवरानी ने भी यही वाले कोफ्ते बनाना शुरू कर दिया है। अब वो वाले कोफ्ते किसी को पसंद नहीं आते ग्रेवी वाले कोफ्ते के आगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं और बच जाते हैं तो सब दूसरे टाइम भी खा लेते हैं, इतने अच्छे लगते हैं सबको। मैं तो रूखे भी खा लेती हूँ। तो देखो इस तरीके से ना हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए। इसके साथ ना मैंने आटा लगा लिया था और रोटियां सेकी थी। आपको अपनी रोटी कैसे बनानी है कि आपको आटे में आधा आटा गेहूं का और आधा आटा बेसन का, इस तरीके से आपको अपनी रोटी बनानी है। इसमें आप हल्का सा ना नमक ऐड कर सकते हो। तो इस रोटी को आपको एक रोटी खानी है एक बार में। इस रोटी को आप खाओगे तो आपका वजन बहुत तेज़ी के साथ कम होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा। साथ में बेसन ना आपका पेट भी अच्छे से साफ़ करेगा, तो पेट क्लीन होगा तो पेट अंदर हो जाएगा। मैं ना मोटी हो गई हूँ, मैंने देखा मेरे शरीर भर गया है, बट मेरा पेट इतना ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि मैं पेट को क्लीन करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मेरा पेट इतना ज़्यादा नहीं निकला है, बट हाथ पैर ना मेरे थोड़े बल्की हो गए हैं। तो मेरे को फिर से कम करना है। और मुझे पता है कि चीनी छोड़ने से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो चीनी छोड़ दी है ना, अब आप देखना बहुत जल्दी ना वेट कम होगा। और साथ में अगर हम कार्बोहाइड्रेट भी कम कर देंगे ना बॉडी से खाना डेली डाइट में, तो भी ना वज़न पे बहुत अच्छे से इफेक्ट पड़ता है। साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे और ड्रिंक वगैरह भी पियेंगे। तो इन्फ्लामेशन पे भी काम करना है। जो बॉडी में दर्द हो रहा है ना आजकल बहुत ज़्यादा, ये इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है, तो इस पर भी काम करना है। और मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स लूँगी ये सब कुछ भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। तो सभी लोग जिनको भी वज़न कम करना है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना और पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करना मेरे साथ वेट लॉस चैलेंज। देखो लोग ना आजकल पैसे ले लेके आप लोगों को डाइट प्लान शेयर करते हैं, एक्सरसाइज दिखाते हैं, करवाते हैं, ठीक है। मैं कोई पैसा नहीं ले रही आप लोगों से, कोई डाइट प्लान ऐसा नहीं बता रही। घर में बना हुआ सब कुछ खाकर आप अपना वज़न कम कर सकते हो। बस छोटे छोटे से टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि देखो हम ह्यूमंस हैं, हमको सब तरफ जाना आना भी होता है, शादी ब्याह भी अटेंड करने पड़ते हैं, नाते रिश्तेदारियों में भी घूमना पड़ता है, घर में भी सब लोग जब डिमांड करते हैं उल्टी सीधी चीज़ें बनाने के लिए, हाई कार्ब वाली और हाई ऑयली, तो फिर वो भी खानी पड़ती हैं थोड़ी बहुत। तो कुछ इस तरीके का डाइट प्लान हम लोग फॉलो करेंगे जिसको कि ईजिली फॉलो किया जा सके और हमको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अलग से मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। और हम घूम फिर भी सकें, बाहर पार्टीज़ भी करनी हो तो कर सकें। तो इसीलिए बिल्कुल फ्री का डाइट प्लान है, आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने, मुझको कुछ नहीं देना। मैं बस आप लोगों को कुछ ऐसे सजेशंस बता रही हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ, जिसको फॉलो करके मैंने पहले अपना 21 किलो वज़न कम किया था, बट थोड़ा सा उसमें से बढ़ गया है, पूरा नहीं बढ़ा बट काफ़ी सारा बढ़ गया है। पहले वाला तो भैया मेरा फेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा चब्बी और बल्की हो गया था जब पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अभी मेरा वज़न क्या बोलूँ बढ़ गया है मतलब, लेकिन कम कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। जब पहले कर चुके हैं तो फिर से करेंगे। अब देखो जब तक आप ना बीच का कोई रास्ता नहीं होता कि कम कर देंगे, बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, तभी हम जाकर कर पाते हैं। और ये तभी हो पाता है जब पूरी शिद्दत के साथ आप सोच लोगे कि आपको वज़न कम करना है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, आपको नमकीन और बिस्किट किसी भी प्रकार के हों वो नहीं खाने बिल्कुल, ठीक है, ये भी आपको छोड़ना है। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया आज से। मैंने वैसे बीच में काफ़ी कुछ खाया है, मसाले वाले समोसे हैं, मठरियाँ हैं, बिस्किट्स भी खाए हैं डाइजेशन वाले जो आते हैं, बट अब नहीं ले रही कुछ भी डाइटरी फाइबर वाले, अब कुछ नहीं ले रही, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो खाना वाना खा लिया था दोपहर में 1 रोटी
और केला खाया था और कोफ्ते खाए थे। उसके बाद इवनिंग में मैं आ गई थी बाहर छत पर टहलने। हनु पढ़ रहा था क्योंकि उसका कल लास्ट पेपर है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो टहलने के बाद ना फिर उसके लिए ना मैंने इवनिंग टाइम में ना थोड़े से कोफ्ते बनाए थे, मतलब कोफ्ते कह रही हूँ, जो मल्टी वेज वाले पकौड़े टाइप के जो होते हैं ना वो बनाए थे। मतलब उसको मन कर रहा था कुछ खाने का, क्रेविंग्स सी हो रही थी और अभी मैं उसकी ना एकदम से क्रेविंग नहीं छुड़वा रही, तो मैंने उसके लिए वो बनाए थे, तो वो बच गए थे थोड़े से। तो रात को मैंने क्या किया था, डिनर में बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट किया, बहुत सारी वेजिटेबल्स को, खूब सारी, आप देख रहे हो ना ये अकेले मेरे लिए इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं। और फिर वो जो उसके थोड़े से ना कटलेट्स बच गए थे वेजिटेबल वाले, उनको भी मैंने ना लंबा लंबा बारीक बारीक सा कट कर लिया था। और इस सब्जी को जो मैं हल्का सा ना मैंने नमक और हल्का सा मिर्च डाल के फ्राई किया था, हींग डाली थी थोड़ी, और मैंने इसमें थोड़ी सी ना सॉस भी डाली थी। मतलब आप ये समझ लो कि जो कटलेट वो मार्केट वाले आते हैं ना, उस तरीके से ना मैंने इसको कुछ कुछ लुक, क्योंकि भाई देखो टेस्ट भी देखना है, बहुत ज़्यादा उबला उबला सा खाना हम नहीं खा सकते, फिर मन भी नहीं करता खाना खाने का। तो इसको ना मैंने थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए इसमें थोड़ी सी ना सॉस ऐड कर दी थी। और फिर वो जो थे ना हमारे मतलब ये वेजिटेबल कटलेट, ये जो आपको दिख ही रहे हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, जैसे मार्केट के पोटैटो फिंगर्स और ये सब चीज़ें आती हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लग रहा था। फिर इसको मैंने सर्व कर लिया एक प्लेट में और इसको मज़े से खाया। आज का डाइट प्लान कैसा लगा बताना और मेरे साथ ज़रूर फॉलो करना है मेरी वेट लॉस जर्नी। मिलेंगे कल की